हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये आफ्टर द मेंडल वर्क के बाद है, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया था। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है मिराफिस जुलाफा। ये एक पौधा होता है जिसमें फ्लावर आते हैं रेड और वाइट कलर के। इसका दूसरा नाम मॉर्निंग 4 o'clock प्लांट होता है। इसके अलावा जो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये स्नैप ड्रैगन, ये भी एक पौधा है जिसमें इन्हीं दोनों कलर के फ्लावर आते हैं, उसमें भी देखी जाती है। तो इसमें क्या हुआ था कि वैन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम क्रॉस करते हैं इसके रेड और वाइट वैरायटी के बीच, यानी कि हमने जो कलर ऑफ द फ्लावर है वो ट्रेट चुना है और उन दोनों के बीच क्रॉस करवाया है, तो F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू द मेंडल क्या कलर आना चाहिए थे? क्योंकि जो रेड कलर है ये डोमिनेंट है और जो वाइट है ये रिसेसिव है, तो इसलिए हम रेड को कैपिटल आर से लिखेंगे और वाइट को स्मॉल से लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल क्या कलर होना चाहिए था? F1 जनरेशन में रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेड ना आके जो कलर है वो आता है पिंक। ठीक है, जो ये F1 जनरेशन है, यानी कि ये जो हाइब्रिड बना R और R, जिसका कि कलर अकॉर्डिंग टू द मेंडल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, भाई एक छिप जाता है और डोमिनेंट दिखता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कलर ना रेड होता है ना वाइट होता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? पिंक आ जाता है, यानी कि दोनों का इंटरमीडिएट कलर आ जाता है। यानी कि जो डोमिनेंट करेक्टर है, ट्रेट है, वो अपने आप को पूरी तरीके से दिखा नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो हमारे ज़्यादा जो ट्रेट्स हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, लेकिन कुछ सम एग्जाम्पल होते हैं आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, जैसे कि इन दोनों फ्लावर में देखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो क्या होता है? पिंक कलर होता है, यानी कि वाइट और रेड दोनों ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक नया कलर बना देते हैं पिंक। और इसी की जब हम सेल्फिंग करते हैं, यानी कि F1 जनरेशन में जो पौधे आए हैं पिंक को पिंक के साथ ही हम मेटिंग कराते हैं, तो रिज़ल्ट आपका कुछ इस प्रकार से आता है। ये आपका पुनेट स्क्वायर कहलाता है, आपको बनाना आना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हम ये स्क्वायर बनाते हैं, आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। ये ठीक, यहाँ पे तो हम लेते हैं गैमेट्स, एक तरफ होंगे आपके मेल के और दूसरी तरफ होंगे फीमेल के। जो ये निशान होता है ये तो होता है मेल का, और फीमेल के लिए हम ये वाला निशान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेल के गैमेट हो गए ये दोनों, और ये आपके फीमेल के गैमेट हो गए। अब कॉम्बिनेशन देखो, अगर ये इसके साथ आता है तो क्या बना? RR, और कलर क्या होगा आपका? रेड होगा। ठीक है, अगर ये इसके साथ आता है तो क्या बना? कैपिटल R और स्मॉल r, तो कलर क्या होगा यहाँ पे? पिंक होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये इसके साथ आता है यहाँ पे तो ये भी क्या बना? पिंक कलर। और ये स्मॉल r, अगर ये वाला इसके साथ आया तो ये आपका बन गया स्मॉल r, और ये कलर क्या होगा आपका? वाइट। ठीक है, तो अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो आपका जो फिनोटिपिक रेशो है वो आया 1:2:1, क्योंकि यहाँ पे देखो रेड कितने हैं? जो आपके रेड हैं, रेड कितना है? 1। पिंक कितने हैं? 2। और वाइट कितने हैं? 1। तो फिनोटिपिक रेशो यानी देखने में एक रेड है, 2 पिंक हैं और एक वाइट है, तो रेशो क्या बन गया? 1:2:1। तो ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशो। अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करो तो कैपिटल R का एक इंडिविजुअल है, और कैपिटल R और स्मॉल r वाले कितने हैं? 2 हैं, और स्मॉल r वाले कितने हैं? 1 है। तो ये रेशो भी आपका, यानी कि जीनोटिपिक रेशो भी क्या आ गया यहाँ पे? 1:2:1। तो आपका फिनोटिपिक रेशो होता है 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशो भी होता है 1:2:1। ठीक है, जो कि मेंडल से अलग था, क्योंकि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने किया था उसमें रेशो आपका खासकर जीनोटिपिक तो यही होता है, लेकिन वहाँ पे आपका जो फिनोटिपिक रेशो था वो आया था 3:1।
तो ये उससे डेविएटेड यानी कि अलग आता है। क्यों अलग आया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। ठीक है, अगर कैरेक्टर ट्रेट पूरी तरीके से डोमिनेंट है तो आपका रेशो 3:1 आना चाहिए फिनोटिपिक, लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा तो आपका रेशो 3:1 की जगह क्या आ जाएगा, 1:2:1। तो ये होती है हमारी इनकम्प्लीमेंट डोमिनेंस। और इसके आपके 2 एग्जाम्पल हैं, मिराबिलिस जलाफा उसके फ्लावर और स्नैपड्रैगन उसके फ्लावर। दोनों में रेड और वाइट कलर के फ्लावर पाए जाते हैं, लेकिन जब हम मेटिंग कराते हैं तो जो वो F1 जनरेशन आती है उसमें पिंक कलर के फ्लावर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, नो स्पेसिफिक जीन फॉर पिंक कलर। अब जो जीन हमने देखे वो तो रेड और वाइट के ही थे। कैपिटल R रेड के लिए था, स्मॉल r वाइट के लिए था, पिंक के लिए तो कोई कलर ही नहीं था। लेकिन फिर भी पिंक कलर आया, कब आया, जब एक एलील कैपिटल था और एक एलील आपका स्मॉल r था। इंटरमीडिएट कलर इज ऑब्टेन। ठीक है, कोई भी पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हुआ, एक बीच का कलर आ गया जो पहले था ही नहीं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनी लॉ की, दिस लॉ स्टेट्स दैट डोमिनेंट फिनोटाइप इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट एंड इंटरमीडिएट कलर इज ऑब्टेन। यानी कि ये बोलता है कि इसमें कोई भी फिनोटाइप पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं होता है और एक बीच का कलर हमें प्राप्त होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। क्वेश्चन आता है तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्रॉस करके दिखाओगे F1 F2 तक, उनके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो लिखोगे। ठीक है।